पायल हाउसवाइफ है। उनका एक ही बेटा है रक्ष। दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। रक्ष वैसे तो स्वभाव का बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो बहुत जिद करता है और तब तक जिद करता है जब तक कि उसकी बात मान ना ली जाए। दिसंबर की सर्दियों की बात है। रक्ष का जन्मदिन था। देर रात तक चलने के बाद जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई थी। सभी गेस्ट अपने अपने घर जा चुके थे। जन्मदिन पर उसे कई सारे गिफ्ट्स मिले थे, लेकिन उसका मुंह फूला हुआ था। रक्ष बेटा, भला आज के दिन भी कोई गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाकर बैठता है? ये देखो तो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। मुझे नहीं देखना। एक बार देखो तो सोनम मौसी ने क्या दिया है। ये देखो, सागर मामा ने कितना प्यारा खिलौना दिया है। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो इनसे खेलूंगा? अच्छा चल, तुझे नहीं खेलना है तो मत खेल, लेकिन कुछ खा तो ले। ये केक तो तुम्हारा फेवरेट है ना? मुझे भूख नहीं है और मेरे पेट में भी दर्द है। प्लीज आप जाइए, मुझे नींद आ रही है। रक्ष बिना खाए पिए ही सो गया। असल में रक्ष ने अपने पापा से बर्थडे गिफ्ट में किड्स बाइक मांगी थी, लेकिन राजीव वो नहीं ला पाए थे। रक्ष का सारा गुस्सा इसी बात पर था। अब मैं भी क्या करता पायल। क्लिनिक से निकल ही रहा था कि एक सीरियस पेशेंट आ गया। उसमें इतना वक्त लग गया कि रात हो गई और फिर सारी दुकानें बंद हो गईं और मैं इसकी बाइक नहीं ला पाया। आप उदास क्यों होते हैं? आप एक डॉक्टर हैं। आपकी ड्यूटी पहले किसी की जान बचाना है। वैसे भी कल तो आप ला ही देंगे इसकी बाइक। चलिए, आप तो चलकर खाना खा लीजिए। मूड नहीं है। उसी रात जब सभी लोग सो गए तो मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं चुपके से भाग जाऊंगा यहाँ से। उस कड़ाके की सर्दी में रक्ष ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। जैसे ही वो घर से निकल रहा था तो उसे अपने गुल्लक की याद आई। इसे फोड़कर सारे पैसे निकाल लेता हूँ, बाहर काम आएंगे। रक्ष ने गुल्लक फोड़कर सारे पैसे निकाल लिए और वो चुपके से दरवाजा खोलकर अपने घर से निकल आया। वो अपनी धुन में लगातार चला जा रहा था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। रह रह कर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक कुत्ता उसके पीछे भौंकते हुए पड़ गया। रक्ष आगे आगे और वो कुत्ता पीछे पीछे। ये कुत्ता कहाँ से पीछे पड़ गया? कहाँ भागूं मैं? कहाँ भागूं? कहीं ये मुझे काट ना ले। उसी समय रक्ष को रात के समय पहरा देने वाला पहरेदार दिखाई दिया। जागते रहो, जागते रहो। रक्ष भागते हुए पहरेदार के पीछे छिप गया। कुत्ता अब भी भौंक रहा था। तब पहरेदार ने डंडे का डर दिखाकर कुत्ते को भगा दिया। रक्ष अब भी डरा हुआ था। तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रक्ष ने पहरेदार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गया। पहरेदार की भी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर वो भागा क्यों। भागते भागते रक्ष बहुत दूर निकल गया। अब तो उसे जोरों की भूख लग रही थी। मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। घर में गुस्से के कारण कुछ नहीं खाया, लेकिन अब तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सारी की सारी दुकानें बंद थी। वैसे भी ठंड के समय में उसके शहर में बाजार जल्दी ही बंद हो जाता था। क्या करूं मैं? एक भी दुकान खुली नहीं है। घर से कुछ खाने को भी ले लेता तो अच्छा रहता। मेरा फेवरेट केक तो रखा था मम्मी ने फ्रिज में। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर रखे कूड़े के ढेर पर गई, जहाँ एक लड़का कूड़े के ढेर में से बिन कर कुछ खा रहा था। उसके कपड़े फटे चिटे थे और वो ठंड से कांप रहा था। रक्ष उसके पास गया। तुम कौन हो? वो लड़का उसे घूर कर देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। क्या बात है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम बोल नहीं सकते हो? नहीं नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा राजू है, लेकिन अब मुझे कोई इस नाम से नहीं पुकारता। कोई मुझे पागल कहता है, कोई मुझे
ए छोकरे कहता है, कोई चोर कहता है और कोई लंगड़ा कहता है, क्योंकि मैं बिना बैसाखी के चल नहीं सकता ना। तभी रक्ष की नजर उसके पैर और बैसाखी पर जाती है। ओ, तुम चल नहीं सकते राजू? हाँ, बचपन से ही। राजू, इतनी ठंड में तुम यहाँ बैठे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? घर? मेरा घर तो यही है। भला कूड़े में भी किसी का घर होता है? मेरा है ना, यही है मेरा घर। दूसरी ओर पायल और राजीव बिस्तर पर चले तो गए थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहे थे। पायल, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? अब बच्चा और पति दोनों भूखे पेट सोएंगे तो नींद कैसे आएगी? उधर रक्ष को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी का घर कूड़े के ढेर में भी हो सकता है। अच्छा चलो, मान लिया कि तुम्हारा घर यहाँ है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ, वो वहाँ है। वहाँ कहाँ? वहाँ दूर, बहुत दूर आसमान में, वो तारों में रहते हैं। तारों में? हाँ, लोग कहते हैं कि जो मर जाते हैं वो तारों में रहते हैं। ओहो, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं है ना, लेकिन तारों में है, यहाँ नहीं है। तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मैं खुद अपना ख्याल रखता हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मेरा ख्याल तो मम्मी पापा रखते हैं। मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं क्या? वो बहुत प्यार करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, तुम अपना बर्थडे कैसे मनाते हो? जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तो तुम जिद किससे करते हो? बर्थडे वो क्या होता है? मैं तो नहीं मनाता बर्थडे, और मैं जिद किससे करूँगा? धीरे धीरे रात और भी गहरा रही थी, सर्दी भी बढ़ती जा रही थी और रक्ष की भूख भी। लेकिन राजू को कूड़े से बिनकर खाता देखकर रक्ष बहुत उदास हो गया था। राजू, मैंने देखा तुम कूड़े से बीनकर कुछ खा रहे थे। क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है? बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। रक्ष अपनी जेब से सारे पैसे निकालता है। ये लो पैसे, इन पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। ये कहकर रक्ष वहाँ से जाने लगता है तो राजू उसे पुकारते हुए कहता है, दोस्त, मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ। हाँ, तो तुम इन पैसों से मेरे लिए मम्मी पापा ले आओ ना। ये सुनकर रक्ष राजू को गले से लगा लेता है और उसे बताता है कि पैसों से मम्मी पापा नहीं मिलते। फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। राजू के पास कुछ भी नहीं है, इसके मम्मी पापा भी नहीं है, इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसे तो बर्थडे तक पता नहीं है, फिर भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करता। एक मैं हूँ जो अपनी मम्मी पापा को कितना तंग करता हूँ। पता नहीं मेरे बिना मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा होगा। रक्ष का सोचना बिल्कुल सही था। आधी रात के बाद जब पायल और राजीव उसके कमरे में गए तो वो वहाँ नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। पायल का तो रोते रोते बुरा हाल था। रात को ही वो पुलिस स्टेशन गए और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने खुद भी उसे बहुत खोजा और थक हार कर घर वापस लौट आए। रक्ष जैसे ही घर पहुंचा तो पायल ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और रोते रोते बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? बेटा बेटा तुम कहाँ चले गए थे? देखो तो मैं और तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं। मम्मी, मुझको माफ कर दो, मैं गुस्से में घर से भाग गया था। मम्मी, बाहर बहुत ठंड है, देखो ना, ठंड से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। रुको बेटा, मैं भी बाम लगा देती हूँ।
जब पायल रक्ष के सिर में बाम लगा रही थी तो उसका ध्यान राजू पर ही था। अरे राजू के सर में दर्द होता होगा तो उसे कौन बाम लगाता होगा? उस बेचारे के पास तो स्वेटर भी नहीं है। अगले दिन रक्ष अपने मम्मी पापा के पास गया और उनसे बोला, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हमें पता है बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी बाइक कुछ देर में आ रही होगी। मुझे बाइक नहीं चाहिए पापा, मुझे कुछ और चाहिए। क्या आप दोनों मुझे देंगे? कुछ और? लेकिन क्या? पापा मम्मा, आप दोनों किसी और के भी मम्मी पापा बनेंगे क्या? उसके मम्मी पापा नहीं है, उसके पास खाने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है। वो बेचारा ठंड में सड़क पर रहता है, कूड़े से बीन कर खाता है। प्लीज आप उसे घर ले आइए ना। फिर रक्ष ने रात की पूरी कहानी अपने मम्मी पापा को सुनाई। राजू की कहानी सुनकर उनका दिल भी रो पड़ा। वे उसी दिन राजू को अपने घर ले आए। राजू को पहली बार भरपेट और अच्छा खाना मिला। रक्ष ने कहा था कि राजू को बर्थडे का पता ही नहीं है, इसलिए उस दिन ही राजू का बर्थडे सबने धूमधाम से मनाया। वास्तव में आज ही तो राजू को नया जन्म मिला था। अब राजू उन्हीं के साथ रहता है, उनका दूसरा बेटा बनकर। रक्ष अब कोई जिद नहीं करता। उस रात उसे जीवन का बहुत बड़ा सबक जो मिल गया था। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ,